संध्या जी, अब समय आ चुका है रैपिड फायर राउंड नंबर 2 का। मैं कुछ प्रश्नों पूछूंगा, उसके बाद में आप चॉइसेस के बारे में पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चंस भी जी हम अल्टरनेट कर सकते हैं। और मेरे तरफ से पहला सवाल आपको, अर्ना जी, अगर आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वहां अच्छा, क्या कहेगा? बिलबोर्ड से मुझे याद आया, मैं एक बार हम शिकागो में जा रहे थे, तो वहां सिर्फ अच्छा। एक बिलबोर्ड था, उसमें मतलब देखा लिखा था, डिड यू प्रे टुडे। बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि अंदर तक। तो मुझे जब वो याद आया टच तो मुझे करते हैं। लगा कि अगर मुझे बनाना होगा तो मैं लिखूंगी, चलते रहो मंजिल दूर नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा नॉटी सा क्वेश्चन, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और बाप क्यों? रे। मैं तो चलो मैं बोलती हूँ। देखो ऐसा है, किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके साथ डेट पे जाना चाहते हो ना, उसको उसका अंदर उसका बाहर दोनों हमें पता होना चाहिए है। राइट। तो सेलिब्रिटीज को नमन, बल्कि उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि उनमें कोई कमी है या क्या है, परंतु वो सामने क्या है पीछे क्या है थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए किसके साथ जाना है, अब मुझे तो लगता है आई एम द बेस्ट पर्सन, मुझे अपने अरे साथ ही वाह। जाना चाहिए। क्योंकि मैं अपना और बहुत ही अंदर का और डिप्लोमेटिक बाहर आंसर का। दिया आपने। नहीं, देखिए सेलिब्रिटी तो आप ही हैं, क्योंकि जब आप सही है। यहाँ आए हैं और आपको हमने ढूंढा है तो आप सेलिब्रिटी ही हैं। तो हाँ। चलो और हाँ, और आगे बढ़ते हैं। मैडम, आप एक दिन के लिए डिक्टेटर यानी नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, हम्म, तो आप कौन सा हम्म, नियम बनाओगे आप एज ए डिक्टेटर? मैं तो ये कहूंगी कि आप जिसको भी मिलो ना, आप जानते हो या नहीं जानते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जस्ट से हेलो या नमस्ते या गुड मॉर्निंग, मुस्कुरा दो। हाँ। दैट इज जी द नियम। कि आप ये नहीं कहो वो तो मैं तो उसे जानता नहीं, मैं कैसे बोलूं। तो ये एक्चुअली मैंने नोटिस किया था जब मैं बेटी के पास गई थी ना यूएस से, तो मैं जाती थी वॉक के लिए, तो मैंने देखा वहां वो है हैबिट उनकी। तो कहीं से ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो क्या हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और एक अच्छी सी स्माइल देते हैं। तो मुझे उनकी ये सही। बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने अपनी बेटी से एक दिन शेयर किया, तो बोली मम्मी बस स्माइल तक ही रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। वो उसकी भी बात ठीक थी। फिर भी मैंने कहा कि क्या हर्जा है स्माइल देने में, ठीक है ना। तो वो नियम तो मुझे लगता है हमारे देश में बन जाना चाहिए। वहाँ ज्यादा इफेक्ट हमारे देश में ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम किसी का स्माइल देंगे तो शायद दिल से जुड़ेंगे भी, सही। जो शायद वो कोई लोग हर्जा नहीं है, स्माइल देने में हमारा दर्जा ही बढ़ जाता है, अपना हम ही बड़े हो जाते हैं ना। हम ही बड़े राइट। हो जाते हैं। राइट। और दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? रिसेंटली हालांकि मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, तो अच्छा। फिर भी एक देखी थी मैंने, याद आया। फिल्म अच्छा। का नाम था आउट हाउस। पता नहीं आप आउट लोगों हाउस। ने मिस किस हाँ देखी है कि नहीं, शर्मिला टैगोर एज ग्रैंड मदर। हाँ हाँ हाँ। और उसका ग्रैंड सन है, उनका डॉग खो जाता है, और उस डॉग को ढूंढने के चक्कर में वो कभी जेम्स बॉन्ड बनते हैं, अलग अलग इमेजिनेटिव चीजें करते हैं, और डॉग जिसके पास चला गया वो और भी महान बूढ़ा आदमी। तो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें क्या हुआ, एंटरटेनमेंट तो था ही, साथ में चाइल्ड साइकोलॉजी, बुजुर्गों की साइकोलॉजी, और हाउ टू डील विथ देयर प्रॉब्लम्स, ये भी डिस्कस किया गया था। और मुझे लगा कि मैं उसकी हीरोइन बनने के लायक इसलिए हूँ क्योंकि वो शर्मिला टैगोर को बताया गया कि वो कहानियां भी लिखती हैं बच्चों के लिए,
एंड कार्टून्स भी बनाती हैं एंड ऑल। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए भी ये काम कुछ कुछ करती हूँ। मेरे हम दोनों के जो हैं टीना एंड टोनी एडवेंचर्स करके हम लोग इमेजिनेशन में कहानियां बनाते हैं और उसके माध्यम से वाह। मैं उसको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बार तो हम वर्ल्ड टूर पे जाते हैं तो मैं उसे पहले ही कह देती हूँ भाई कहाँ जाना है कल, जिससे मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँ और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ जाए। उसमें थोड़ा सस्पेंस भी होता है, थोड़ा थ्रिल भी होता है, तो शायद इसलिए मुझे लगा कि वो फिल्म की हीरोइन मैं बन सकती हूँ। अरे वाह वाह, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपका छुपा हुआ हुनर, वन हिडन टैलेंट। सच बोलूं, हाँ। मैं फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। अरे वाह आप चाहे कितना भी छुपा लो, आपके अंदर जो है क्या है ना, वो मैं चेहरे से जान जाती हूँ। अमेजिंग तो तो अमेजिंग। नवीन जी आज मैं और आप अरुणा जी की बिल्कुल पकड़ में आ गए हैं रिपोर्ट आप इंटरव्यू के बाद दे सकते हैं आपका आपका एनालिसिस। ये ठीक है। नहीं और मैडम, कोई एक नियम जो आप हमेशा तोड़ देती है उसके बारे में बताइए। तोड़ देती हूँ, हाँ। एक नियम तो तोड़ती हूँ। वो ये है कि जब मुझे कभी गुस्सा आता है ना तो मैं कहती हूँ अब मैं बात नहीं करूंगी, और कुछ देर के बाद उसी नियम को खुद ही तोड़ देती हूँ। अरे वाह डांट भी खाती हूँ, और चुप नहीं रह सकते, तो फिर भी करती हूँ। अच्छा, और दो ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो पता नहीं, मैं बदल पाई ये मैं बता सकती हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, बदल पाई, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चे तो नहीं सुनते पर बाहर के लोग जो होते हैं ना वो सुन लेते हैं शायद। मेरे नीचे एक लड़की काम करती थी अच्छा। ऑफिस में, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी सी। उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद ही जल्दी ही वो माँ भी बन गई। तो एक बार उसके हस्बैंड आए मेरे पास, बहुत परेशान, बहुत दुखी। कहते वो बच्चे को हाथ ही नहीं लगाती, बच्चे से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो बड़ी हैरानी की बात थी, तो इट वाज नॉट नेचुरल। तो मैंने उससे बात की, क्योंकि तब तो मैटरनिटी लीव पे ही थी, मैं उसके घर पे गई। मैंने कहा बेटे क्या बात? कहती मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने उसको बल्कि समझाया, प्यार से समझाया, अपने अनुभवों के साथ समझाया कि हाउ यू शुड मेंटेन बैलेंस एंड हाउ अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो जो समझाने का असर हुआ मैं कहती हूँ, उसके बाद तो वो बहुत मतलब अच्छी प्रोफेशनल, अच्छा मैनेज कर पाई थी। अभी रिसेंटली वो भी रिटायर हुई है, परंतु मुझे लगता है कि उसके जीवन में बदलाव लाने में मेरा जो उसके साथ जो सिटिंग्स दी थी उनका प्रभाव रहा। और एक और हमारे टेनेंट थे, यंग कपल विथ 2 उनके अपने बच्चे थे। तो नेचुरली उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में एक गैप था ना, तो पेशेंस कम होती है। तो उसको भी हमने पेशेंटली दोनों हस्बैंड वाइफ को समझा के एक जो बॉन्ड बननी चाहिए थी वो बनवाई। और हमें लगता था उसमें ज्यादा कसूर वो लड़की का ही था, क्योंकि उसमें पेशेंस कम थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। तो इसलिए उसको भी प्यार से समझाया। और बहुत देर से वो टेनेंट वो तो चले गए थे कुछ सालों के बाद वहां से, परंतु वो जुड़ाव जो है माँ बेटी का वो अभी भी बना हुआ है, उतना ही स्ट्रांग बना हुआ है। ये दो लोगों में चेंज तो कोशिश की थी लाने की। बहुत बढ़िया। राइट। और दूसरा सवाल, ये रैपिड फायर राउंड में मेरे तरफ से आखिरी सवाल है। जीवन के इस पड़ाव पर आपने वर्तमान जीवन में क्या पाया और क्या खोया, इसका वर्णन कीजिए।
क्या पाया? पाया तो बहुत कुछ। मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि जीवन में तो उतार चढ़ाव सबके ही जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी आए हैं। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, चलते चलते कहते हैं ना कि अपना पास्ट, तो बहुत सारे बिखरे मोती दिखाई दिए। शायद मेरी एक इसी कारण शायद जो मैंने बुक पब्लिश हुई है उसका नाम ही भावनाओं के संचित मोती रखा है। वो मोती कुछ काले, कुछ मतलब धुंधले से दिखाई दिए, पर जब उनको तराशा, उनको अंदर से झांका कि उनके साथ जो भावनाएं जुड़ी थी, उनके साथ जो लोग जुड़े थे, उनके साथ जो परिस्थितियां जुड़ी थी, उनको समझने की कोशिश करने में मुझे लगा मैं बहुत मैच्योर हो गई। अब मुझे लगता है कि मैं लाइफ सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है मेरी उपलब्धि है, क्योंकि मैंने मंथन किया। मंथन करना जरूरी होता है, तभी आप तराश सकते हो। और जो खोया, मुझे लगता है शायद कुछ समय मैंने वेस्ट किया फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में, फालतू की एक्सपेक्टेशंस में, या शायद कभी कभी मैं कहूँगी कि लेजीनेस तो इतनी नहीं रहती थी, पर फिर भी कुछ समय तो जरूर मैं आई कुड हैव यूज्ड मोर इफेक्टिवली जो मेरे पास समय का खजाना था। तो उसमें तो मुझे लगता है कि और बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हो सकता था। तो ये दो चीजें मुझे लगता है। और संध्या जी, over to you. आपकी इस बात से तो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ नवीन जी, कि वास्तव में जैसा मैडम ने बोला है ना कि समय जो था वो खोया, उसका दुख है। तो अब हमारे पास जो समय है उसको हम भी बचा कर रख लें। बिल्कुल। और फिलहाल जो समय हो रहा है ना नवीन जी, फिलहाल जो समय है